नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर ऐसे गिनना तो मैंने फिर काफ़ी पिछले 10 साल में मुझे लगता है कि मैंने आई थिंक मोर देन 1500 to 2000 कैंप्स तो किए होंगे। तो कैंप्स में अभी अब तक अपने जो वहाँ लाभ पहुँचा मरीजों को, तो उनमें सबसे ज़्यादा किन मरीजों को पहुँचे हैं? वो मरीज़ जो बिल्कुल अपने गांव से अपनी जगह से उठ के नहीं आ सकते, जैसे कि बुज़ुर्ग लोग होते हैं या बिल्कुल ऐसी जो फीमेल्स होती हैं जो अपने घरों से बाहर ही नहीं निकलती हैं या निकल नहीं पाती हैं, तो उन लोगों को अगर उनके वहाँ घर पे जाके अप्रोच करते हैं तो उनके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे लगता है होता है। अभी तक आपके जैसे इलाज के लिए मरीज आए हैं, तो अभी इनमें से सबसे ज़्यादा उम्र के मरीज कितने आ चुके हैं, या फिर सबसे डाउन उम्र के कितने आ चुके? मेरे पास तो एक दिन से लेके आई थिंक मैंने मैक्सिमम 99 ईयर्स का एक पेशेंट भी देखा। सबसे ज़्यादा बड़ा 99? हाँ, कुछ एक ने बोला है कि वो 100 साल के हैं, पर मुझे लगता नहीं, लेकिन मैंने देखा है कि 96-99 ईयर्स के भी पेशेंट्स आते हैं। और बेड रिडन पेशेंट्स के पास भी कई बार मैं जाती हूँ तो वो लोग भी काफ़ी एज के होते हैं। और फिर बच्चे कुछ होते हैं जो प्री मेच्योर डिलीवरी से होते हैं, तो उनको तो एट बर्थ ही हमें देखना पड़ता है, तो जन्म से लेके और फिर जब तक वो, क्योंकि आँखों की प्रॉब्लम हर तरीके की है इसलिए। तो आप अभी जो डॉक्टरी लाइन में चिकित्सा पद्धति चल रही है, तो इनमें से सबसे बेस्ट क्या करना चाह रहे हैं आप? सबसे बेस्ट पेशेंट्स को हमें लेटेस्ट फैसिलिटी देनी चाहिए, और जो भी उसके लिए मैक्सिमम अच्छा इम्प्रूवमेंट हो सकता है और उसका ट्रीटमेंट हो सकता है वो मैं देना चाहती हूँ। जैसे यहाँ पर हमारे पास जो है वो बेसिक आँखों के मोतियाबिंद या नासूर का या नाखूने का, भैंगापन का या और भी दूसरी तरीके की बीमारियाँ आती हैं, तो ऑपरेशंस हैं। इसके अलावा बीमारियाँ या चश्मा या और भी तरीके की जो फैसिलिटीज़ हैं वो उनको मिलनी चाहिए और वो रेगुलराइज रहनी चाहिए। अवेलेबिलिटी यहाँ पर पेशेंट्स के साथ हमेशा रहनी चाहिए। जिस एरिया में मैं काम कर रही हूँ वहाँ के पेशेंट्स हमेशा मतलब मेरे से जुड़े रहें और मैं उनके लिए अवेलेबल रहूँ। जैसे आपने जब आप आई जो स्पेशलिस्ट हैं, तो सबसे ज़्यादा डॉक्टर क्या चाहता है कि बड़े हॉस्पिटलों में जाना चाह रहे हैं, तो आपने ऐसा क्या सोचा कि जिनमें से ग्रामीण विलेजर्स में आप आना चाह रहे हैं? ऐसा क्या है? ऐसा तो नहीं है। मैंने पिछले 10 सालों में तो अभी जहाँ भी काम किया है वो अर्बन एरिया था, और अभी भी मेरा क्लिनिक सोडाला में ही है, तो वहाँ भी मैं इवनिंग में प्रैक्टिस करती हूँ। और जहाँ तक कि इस एरिया की बात है, अजमेर रोड हमारा शुरू से ये था कि मन में कि हम अजमेर रोड पे कहीं पे भी एक बार शुरू करेंगे, क्योंकि इस एरिया में एक तो मैंने हमेशा यही देखा था कि अगर कोई यहाँ पर जो हमारे नोन रहते हैं उन्होंने यही बताया कि यहाँ पर कोई भी आई स्पेशलिस्ट नहीं है और प्रॉपर स्पेशलिस्ट की सुविधाएं हमेशा नहीं है। इसीलिए हमने यही सोचा था कि अजमेर रोड पर एक हमारा हॉस्पिटल होना चाहिए और वहाँ अवेलेबिलिटी हमेशा होनी चाहिए। जैसे आई रोग का जो सबसे होता है, इसमें से आप लेंस प्रत्यारोपण सबसे ज़्यादा कर रहे हैं या जैसे चश्मे उपलब्ध करा रहे हैं, क्या? यहाँ पर कैटरेक्ट सर्जरीज आराम से होती हैं और रेगुलर बेसिस पे होती हैं, और फिर उसके बाद मिलने वाला चश्मा, नॉर्मली किसी को चश्मे की तकलीफ़ हो तो चश्मे की अवेलेबिलिटी, कॉन्टैक्ट लेंसेज, किसी को लेज़र कराना है आँखों का तो उसके लिए भी सेंटर से कोलैबोरेशन है। यहाँ पर मेरे पास कैटरेक्ट सर्जरी से और एंटीरियर सेगमेंट की जो भी सर्जरीज हैं उसकी पूरी फैसिलिटीज़ हैं, और अगर कोई ज़रूरत पड़ती है पर्दे के डॉक्टर की या तो फिर वो उसको फिर हम एक क्लब करके रेफ़र करके और उसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ सब फैसिलिटीज़ हैं। मैम, जैसे अभी आप एक भयंकर महामारी चल रही है, कोरोना का नाम आपने सुना भी है, तो इसमें आप अभी तक जैसे मरीज आ रहे हैं आपके पास, तो उनका क्या, किस हिसाब से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, किस तरह से उनको सेटिस्फाइड कर रहे हैं? कोरोना में बेसिकली हमें जो बेसिक चीज़ें ध्यान में रखने के लिए सरकार बार बार कह रही है वही हम भी ध्यान में रखते हैं। मैं जब भी ओपीडी में एक पेशेंट देखती हूँ तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो चीज़ें नॉर्म्स फॉलो करने हैं, जैसे पेशेंट हमेशा मास्क पहनता है, मैं भी हमेशा मास्क पहनती हूँ, नंबर 1। दूसरा, जिस मशीन पे मैं देखती हूँ उसमें एक गार्ड लगा होता है पेशेंट और मेरे बीच में, वो हमेशा वो गार्ड ऑन रहता है। और उसके अलावा मैं भी एक फेस शील्ड पहनती हूँ। उसके अलावा सैनिटाइजेशन हैंडल पे, और जब भी पेशेंट आता है तो उसके हैंड सैनिटाइज करना, मेरा हैंड सैनिटाइज होना, और पेशेंट के जाने के बाद पूरा मशीन जिस पे हम देखते हैं, चेयर यूनिट जो होता है, उसको हम फुल्ली सैनिटाइज करके उसके बाद नेक्स्ट पेशेंट को लेते हैं।
और फिर उस पेशेंट का जो बिलिंग और जो भी होता है वो सब, और जो पेमेंट होता है वो डिजिटल हो जाता है। तो इस तरीके से हम